इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। एपी इज व्हाट? ओके, एपी क्या है? एक सीक्वेंस और सीरीज का पार्ट है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो आज हम एपी की ही डिटेल्स जानेंगे कि एपी क्या है, कैसे डील करता है और इसके फॉर्मूलेस क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम एक सीक्वेंस लेते हैं, सपोज 2 4 6 8 10 and so on. Okay, now take the other one, that is what 10 13 16 19 and so on. So यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जैसे ही हम प्रीवियस नंबर में या प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है? नेक्स्ट टर्म। नाउ सेम, हमने 4 में 2 को ऐड किया, देन वी गेट व्हाट? 6। सो ऐसे ही जैसे ही हम प्रीवियस टर्म में सेम एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाता है। सेम हेयर, जैसे ही हम 10 में 3 ऐड करेंगे वी गेट 13, और 13 में 3 ऐड करेंगे 16, और 16 में 3 ऐड करेंगे दिस इज़ 19। सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फिक्स नंबर है जिसको हम प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक हम इसको स्टॉप ना करें। नाउ हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 100 90 80 70 and so on, and the other is 55 50 45 40 and so on. सो यहाँ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमें नेक्स्ट टर्म को लेना होता है या नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना होता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर को माइनस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट? 10। सो सेम -10 एंड हेयर इज ऑल्सो -10। जैसे हमने -10 किया, हमारा नेक्स्ट टर्म बनकर आ गया। या हम ये बोल सकते हैं कि दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ व्हाट? -5। सेम हेयर एंड सेम हेयर। सो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए होता है, हम प्रीवियस टर्म में क्या करते हैं? एक्स फिक्स नंबर को या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। लेट कर लेते हैं दिस नंबर इज़ व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड डी। सो जैसे ही हमने डी को फिक्स किया, अब इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देन वी गेट द नेक्स्ट नंबर। जब किसी भी सीक्वेंस को बनाने के लिए हम एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स नंबर to the previous term to get a new term or next term, this type of sequence is called what? AP, right? So AP का अगर हम फॉर्मेशन देखें, so suppose now this is A and the next term is A plus D and then A plus, अब इसमें एक और D ऐड होगा, this is what? 2D and A plus 3D and the so on, right? So ये क्या बनाता है हमारा? AP. So formation of AP is kind of A plus D, A plus 2D, A plus 3D. नाउ अगर हम इसको टर्म्स के फॉर्म में बोले, so this is A1 means first term, this is A2 second term, A3 third term, A4 fourth term. ओके, सो यहाँ हमारा A D क्या है, किस टाइप से यूज़ होते हैं और इसके नेम क्या है, हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये टिल कहाँ तक जा रहा है? nth टर्म तक, राइट? टिल nth टर्म। तो जो यहाँ A होता है, हम A को बोलते हैं दिस इज व्हाट? फर्स्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म इट मीन्स कि जहाँ से एपी हमारी स्टार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, सो डी क्या होगा हमारा यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। एंड द एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? जितने टर्म्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एन। जैसे हमने यहाँ देखा ए एन मीन्स कि nth टर्म की बात कर रहा है, एंड द ए एन इज कॉल्ड nth टर्म। nth टर्म इट मीन्स कि लास्ट टर्म। सो ए फर्स्ट टर्म होगा हमारा, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन इज nth टर्म। ठीक है, हम इस अगर लास्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए हम एल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एल इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड लास्ट टर्म, राइट? सो ये कुछ टर्म्स है, टर्म्स के नेमिंग है जिसके बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एपी और एपी कैसे काम करता है।
ओके। नाउ ये सीक्वेंस अगर हम कंटिन्यू करें, इसको अगर हम और आगे लेकर जाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है, या फिर ये बोले कि इन चारों के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी ए पी को लें, लाइक 10, 13, 16 एंड 19 एंड सो ऑन, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और सेम ऐसे ही जाए। अगर हमें जानना हो कि व्हाट इज़ 50th टर्म, सो इसका 50th टर्म क्या होगा वो फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। क्या कहता है, इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले ए क्या है 10, एंड देन डी इज़ व्हाट, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दिस इज़ व्हाट, दिस इज 3। नाउ एंड n इज व्हाट, अगर हमें 50th टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ n इज 50, राइट। इसका मतलब है कि 50 टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमारी। चलो फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला में डालने के बाद हमें पता चल जाएगा। हमें फाइंड करना है a50, सो a इज व्हाट 10 प्लस n इज 50 माइनस 1 एंड द d इज 3। नाउ 10 प्लस 50 माइनस 1 इज 49 मल्टीप्लाई 3। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई 9 इज 27, 2 इज हेयर 12 एंड 14। नाउ एड द नंबर, दिस इज 1 एंड नाउ 5 एंड 7। सो इस AP को जब हम और आगे बढ़ाएंगे 50 टर्म तक तो जो नंबर होगा वो क्या होगा 157। ओके, नाउ क्लियर। सो इस पे हम और क्वेश्चंस लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सुना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं बिहाफ ऑफ द फॉर्मूला और जो हमने कल सीखा था उसके बिहाफ पे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स डज फॉर्म एन AP। सो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब सीक्वेंस है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा AP है। और AP की जैसे कि कंडीशन हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, a fixed number add or subtract to the previous number so get the next term, right। सो प्रीवियस टर्म में, प्रीवियस नंबर में अगर एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और उससे जो हमारा नेक्स्ट नंबर या टर्म निकल कर आता है, देन ऐसी सीक्वेंस जो बनाती है क्या कहलाती है हमारी AP। इफ दे फॉर्म एन AP देन राइट टू नेक्स्ट टर्म। सो अगर वो AP बनाता है तो आगे के दो नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं, और नहीं बनाता है तो फिर किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा। सो फर्स्ट है, फर्स्ट इज व्हाट 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न को फॉलो करता है और इस पैटर्न के बिहाफ पे ये आगे इंक्रीज होता चला जाता है। हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP की कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स, इट मीन्स कि D इज A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के, राइट। मीन्स किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये हमारा AP बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सो नाउ पहले हम D1 फाइंड आउट कर लेते हैं। D1 इज व्हाट A2 माइनस A1। सो सेकेंड टर्म इज व्हाट, दिस इज 10 एंड माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट व्हाट 6, राइट। नाउ D2 मतलब पहले दो टर्म का डिफरेंस एंड देन सेकंड का, या फिर किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का हमें क्या लेना है, सिंपली डिफरेंस लेना है। अगर ये सारे D सेम आ जाते हैं डेट मीन्स ये AP बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज A3 माइनस A2। तो थर्ड टर्म इज व्हाट 16 माइनस सेकेंड टर्म इज 10, दिस इज व्हाट 6। चलो एक और ले लेते हैं हम D3, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है पर फिर भी ले लेते हैं। D3 इज व्हाट A4 माइनस A3। A4 इज व्हाट 22 माइनस A3 इज 16 एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज व्हाट 6। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो D1 है इक्वल है D2 के, D2 इक्वल है D3 के। डेट मीन्स इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है D क्या है 6 कॉमन है, सो इट मीन्स कि एक AP बनाएगा। So yes, the given sequence is what
दिस इज एन AP। अब हमें क्या करना है, उसके आगे के दो और नेक्स्ट टर्म्स लिखने हैं। सो AP क्या थी हमारे, पहले लिख लेते हैं 4, 10, 16, 22। हमें एक और एक दो और टर्म्स चाहिए। तो टर्म्स को लिखने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखा था। सपोज कर लेते ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये होगा हमारा A5 और दिस वन इज A6। तो जैसे कि हमने देखा था, अगर A5 लिखना है तो इसके लिए क्या होगा, A+4D, राइट। चलिए वैल्यू डाल लेते हैं। A क्या है हमारा, 4 है, A इज हियर, प्लस 4 टाइम्स ऑफ D क्या था, 6 निकाला था हमने। सिंप्लीफाई करेंगे सो 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 24 एंड दिस इज 28। नाउ दी नेक्स्ट टर्म इज व्हाट 6। सो इसके लिए जो टर्म होगा वो क्या होगा, A+5 ऑफ D। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, A इज 4, 5 मल्टीप्लाई D क्या है 6, सो दिस इज 4 प्लस 30, दिस विल बी 34। तो ये हमारे नेक्स्ट दो टर्म हो गए। अब अगर हम AP को बनाना चाहें इनके साथ तो ये हो जाएगा हमारा 4, 10, 16, 22, 28 एंड 34, राइट। दूसरा एक और वे है, हमें पता है कि जब प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर को ऐड करते हैं तो ही नेक्स्ट आता है। तो अगर हम यहाँ पे 22 में 6 ऐड करते हैं तो 28 आ जाता, और 28 में 6 ऐड करते तो हमारा ये आ जाता। तो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट 1 -1 -3 -5। नाउ चेक। So the second is second point 1 -1 -3 -5 and so on. So same हम इस बार बस दो का ही निकालेंगे चेक करने के लिए। So D1 is second term माइनस फर्स्ट टर्म। सो सेकेंड टर्म क्या है, -1, ये नंबर का ही -1 है, एंड देन -1, सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 2। अब D2 भी अगर हमारा -2 आया तो AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो नाउ व्हाट A3 माइनस A2, सो A3 इज व्हाट -3 माइनस, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, और जो नंबर है वो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो -3 + 1, दिस इज व्हाट -2। Okay, so this one is also what -2. Now what we can see here, D1 is equals to D2, which is D, and that is what -2. So we can say yes, this is also an AP। अब क्या करना है हमें, इसके नेक्स्ट दो टर्म्स को लिखने हैं। So the required AP is what, AP क्या था हमारा 1 -1 -3 -5, और दो और ऐड करेंगे तो -7 एंड -9। सिंपल है, ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड पार्ट इज -2 + 2 -2 + 2, ठीक है। ये भी एक पैटर्न ही बना रहा है। पैटर्न कुछ इस तरीके से है। थर्ड पॉइंट -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो हम देख के बता सकते हैं कि AP नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, बिकॉज ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, और अप एंड डाउन वाली सीक्वेंस कोई भी होगी वो AP नहीं होगी। AP का सीधा सा रूल है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ये ना तो इंक्रीजिंग में है ना ही डिक्रीजिंग में। चलिए हम D निकाल के देख लेते हैं। D1 A2 - A1 मीन्स 2 - -2। तो सॉल्व करेंगे, सो 2 + 2 दैट इज 4, एंड D2 देख लेते हैं। D2 क्या है हमारा, A3 - A2, तो A3 क्या है -2 माइनस ये क्या है हमारा 2, दिस इज 2, इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है -4। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, दैट मीन्स कि गिवन डेटा इज नॉट एन AP, राइट। नाउ द सिमिलरली नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। तो यहाँ भी हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP, पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो द फोर्थ पार्ट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुली करना है, बिकॉज जैसे हम यहाँ पे D1 देखेंगे, तो D1 A2 - A1, ये हो गया हमारा 1 - 1, दिस इज व्हाट 0। तो इसके हिसाब से कॉमन डिफरेंस क्या है 0।
Now a2 is a3 minus a2 also 1 minus 1 is what 0. सो ये भी क्या आ रहा है हमारा 0, पर जैसा कि हमें पता है कि AP अगर इंक्रीज हो रही है तो कॉमन डिफरेंस तो 0 नहीं हो सकता. सो एक और चेक करेंगे D3. अब इससे क्या होगा D4 माइनस D3. सो D4 क्या है 2 और D3 क्या है 1. यहाँ से डिफरेंस क्या आ गया 1. सो यहाँ हम बोल सकते हैं D1 इज इक्वल्स टू D2 बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू D3. वी कैन से दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP. तो ये भी हमारा एक AP नहीं बनाता है, राइट. तो इस तरीके से हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी AP बनाती है और कौन सी नहीं बनाती है, और अगर AP बनाती है तो उसके नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन AP. सो एक AP गिवन है हमें, वहाँ देखा था हमने बस AP के 2 नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट किए थे, पर यहाँ पे क्या है जो 10th टर्म होगा वो बताना है कि इसके 10th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, राइट. सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फॉर्मूला हमने क्या देखा था, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D, राइट. सो नाउ व्हाट, पहले हम A एंड D पता कर लेते हैं. A क्या है, जहाँ से AP हमारी स्टार्ट होती है, दिस इज व्हाट 2, एंड D इज व्हाट डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसिक्यूटिव टर्म. सो 7 माइनस 2. यहाँ पे हमें 2-3 D निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो पहले से बोला AP है. सो अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली सेम होगा ही. नाउ N उसने कहा है 10th टर्म फाइंड करना है, डेट मीन्स कि N हमारा क्या हो जाता है 10. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू A10 2 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 9 मल्टीप्लाई 5, 2 plus this is 45 and now this is what 47. So the 10th term of the given AP is what 47, right. Similarly हम ऐसे ही कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें A और D पता हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ A और D हम सारे काम कर सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, एक टेबल गिवन है. हमारे पास जो फॉर्मूला है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D, इसमें कितने हैं वेरिएबल्स, इट मीन्स कि अननोन वैल्यूज 1 2 3 4. ओके, सो 4 में से कोई भी 3 अगर हमें पता हो तो 4th हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो यहाँ पे हम देखें तो A D N और AN 4 वेरिएबल्स है या 4 अननोन वैल्यूज़ है. इसमें से 3 गिवन है और एक अननोन है, राइट. तो हमें वही अननोन फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम यहाँ फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है AN. सो AN के लिए हमारे पास A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है. ओके, चलिए फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं. A है हमारा 7, D इज़ 3 एंड दी N इज़ व्हाट 8. तो ये सेम लास्ट क्वेश्चन जो किया था वैसे ही हो गया हमारा. फॉर्मूले में डालते हैं A, हमें क्या फाइंड करना है 8 टर्म. सो 8 इज़ हियर, A इज़ व्हाट 7 प्लस 8 minus 1 of D is what 3. So this is what 7 plus 7, 8 minus 1 is 7 multiply 3. So this is 7 plus 21 and then after adding we get what 28. तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे क्या आ जानी है 28, राइट. ये इसकी वैल्यू है. नाउ सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट. सेकेंड में A गिवन है, D मिसिंग है, N गिवन है और AN भी गिवन है. ओके, सो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं -18 10 एंड 0. तो A इज व्हाट -18. ओके, D नहीं पता है, ये अननोन है. नाउ N गिवन था, दैट इज व्हाट 10. दिस इज 10 और AN भी गिवन है, दिस इज व्हाट 0. तो फॉर्मूला इज A प्लस N माइनस 1 ऑफ D. AN हमारा 0 है, A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -18 प्लस N भी गिवन है, 10 माइनस 1 D नहीं. सो D सेम लिख देंगे हम. नाउ 18 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव ऑफ 8. 10 माइनस 1 इज 9 ऑफ D. सो 9 को हम 18 के नीचे शिफ्ट कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा डिवाइड 18 बाय 9, दिस इज व्हाट 2. सो द वैल्यू ऑफ D इज व्हाट 2, राइट. यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाती है 2. तो हम इसको यहाँ फिल कर सकते हैं, फिल नहीं भी करोगे तो चलेगा. दिस इज व्हाट 2. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, हमें क्या है A फाइंड आउट करना है. D N और AN ये 3 वैल्यूज गिवन है, -3 18 और -5. सो द थर्ड इज A मिसिंग है, दिस इज अननोन. दिस इज व्हाट
-3 18 -5 -3 n is 18 और a n is -5, right? Now substitute the values. Same formula हमारा था a n a plus n minus 1 of d. a n is what? -5. a unknown है, सेम लिखेंगे. n हमें पता है, this is what? 18 -1 and the d is what? -3. Okay, now we simplify. So this is what? -5 plus of a, माइनस करेंगे तो माइनस को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 3 आ जाएगा. दिस इज व्हाट? 17 × 3. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा. माइनस ऑफ 5 और प्लस होकर क्या बनेगा? 7 × 3 इज 1, 2 इज कैरी फॉरवर्ड. दिस इज व्हाट? 51 प्लस इक्वल्स टू ए. सो द वैल्यू ऑफ ए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा 46. सो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? 46. सो थर्ड केस में जो ए मिसिंग है, ए की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? 46. so, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 46. नाउ नेक्स्ट में एन फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमने देखा चारों वेरिएबल एक एक में मिसिंग था, 3 हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक और बचा हुआ है. दिस इज व्हाट? एन. सो एन की वैल्यू लिखने के लिए क्या है हमारा? -18 बाय 18 पॉइंट -18.9 2.5 एन. दिस इज क्वेश्चन मार्क और फिल इन द ब्लैंक. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन इज 3.6. सो वैल्यूज लिख लेते हैं पहले. 4 पॉइंट इज ए गिवन था -18.9, डी भी गिवन था. ठीक है, इसको लिख लेते हैं अभी. एन हमें एन फाइंड आउट करना था और ए एन की वैल्यू गिवन थी. दिस वाज व्हाट? 3.6. ठीक है, ये 3.6 था. डी देख लेते हैं, डी क्या है हमारा? डी इज़ 2.5. डी इज़ 2.5. सेम फॉर्मूला हमारा ए एन. ए प्लस फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे, उतने टाइम्स फॉर्मूले को ट्राई करना लिखने की, बिकॉज फॉर्मूला ऐसे लिखते लिखते ही याद हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट? 3.6. दिस इज 18.9 ऑफ नेगेटिव एन प्लस एन हमें नहीं पता, ढूंढना है. सो दिस एंड डी इज व्हाट? 2.5. राइट. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. -18 है, इसको शिफ्ट करते हैं दिस साइड. दिस इज 6 प्लस ऑफ 18.9. दिस इज n -1 and 2.5. राइट. इसको प्लस करेंगे. सो नाउ ऐड 3.6 प्लस 18.9. सो 6 और 9 इज व्हाट? 5. नाउ 1 इज कैरी फॉरवर्ड. दिस इज 1. 3 और प्लस 8 इज 11 और 11 और 1 2 and 1 is here. This is what? 22.5. now here is n minus 1 of 2.5. right. now 2.5 को शिफ्ट करेंगे इधर. 22.5 बाय 2.5 एंड इक्वल्स टू n माइनस 1. सो पहले हम ब्रैकेट को ओपन करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पहले सिंप्लीफाई करके बाद में ब्रैकेट ओपन करें. बोथ आर सेम थिंग. ठीक है, रिजल्ट दोनों से ही सेम आने वाला है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को उड़ा देंगे. तो ये बचेगा हमारा 225 बाय 25. दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1. नाउ व्हाट? 5 से डिविजिबल है, दिस इज 5 और यहाँ से करेंगे तो 4 and 5. नाउ अगेन 5 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट? 9. सो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1 और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 प्लस 1. दिस इज n एंड द n इज इक्वल्स टू व्हाट? 10. तो n की जो हमारी पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ जाती है? 10. राइट. सो यहाँ हम n क्या लिख देंगे? 10. ओके. सो इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें 3 वैल्यू पता हो तो 4th इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, हम आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे. बने रहिए हमारे साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स. ओके. सो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए. नाउ आज हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 5.2. ओके. एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं. अगर ये क्वेश्चन आ गए तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. ये वो मेन क्वेश्चन है जिससे बाकी क्वेश्चंस क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिंक्ड है. ओके. सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे, आराम से हो जाएगा इजीली. सिंपल है. हम आपको वो मेथड भी बताएंगे जिससे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज
5.2 question number 9 is what? If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? So हमें दो कंडीशन गिवन है कि AP का थर्ड टर्म 4 है एंड द नाइन्थ टर्म इज माइनस 8। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि AP का कौन सा टर्म 0 होगा। इन शॉर्ट कि ये जो होगा हमारा AN हो जाएगा ओके 0, और हमें जो फाइंड करनी है वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, N की वैल्यू फाइंड होगी, राइट। तो ये कैसे होगा, सो नाउ फॉर जो कंडीशन गिवन है पहले हम उसको यूज़ करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज का हो, किसी भी चैप्टर का हो, इवन किसी क्लास का भी हो, जो कंडीशन गिवन होती है वो कहीं ना कहीं यूज़ होनी ही होती है। वो गिवन ही इसलिए होती है सो दैट बिहाफ ऑफ डैट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, राइट। तो पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, ये जो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म है इसका क्या यूज़ है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो निकालते हैं। चलिए, वैसे भी स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो ए एन हमारे पास गिवन है, एन भी गिवन है, बस बच जाता है क्या, ए और डी। अगर ये दोनों आ जाए तो हम ए पी के बाकी की जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो कर सकते हैं। सो पहला हमारा फोकस होगा किस पे, ए एंड डी पे, कि हाउ टू फाइंड ए एंड डी। तो ये कहाँ से फाइंड होगा, इस कंडीशन से जो यहाँ पे गिवन है। नाउ द थर्ड टर्म इट मीन्स A3 विच इज़ गिवन टू 4, राइट। अब A3 क्या है, एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड टर्म को। यहाँ से तो हमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, पर अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, A + 2D = 4। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है इन टू वेरिएबल्स। नाउ सिमिलरली नाइन्थ टर्म इट मीन्स वी कैन राइट एज A9 = -8। सेम वैसे ही A9 से भी कुछ नहीं मिलेगा, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है A + 8D = -8, राइट। ये भी हमारा टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बनाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो जैसा कि हमने चैप्टर 3 में सॉल्व किया था बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, सेम वैसे ही करेंगे। A + 2D = 4 एंड A + 8D = -8, राइट। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। सो नाउ ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है हमारा, दिस विल -6 of D एंड = 4 + 8 is 12, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो -6D = 12, -6 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड। सो राइट साइड शिफ्ट करने पे क्या आएगा, ये 12/-6, और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एट -2। सो द वैल्यू ऑफ D इज़ व्हाट, -2। D की वैल्यू आ जाती है हमारी -2। अब हम इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, लाइक इन फर्स्ट और सेकेंड। ओके, सो हम फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो A + 2 × -2 = what, 4, राइट। नाउ व्हाट, A -4 = 4 और शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल A = 4 + 4, 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू what, 8। नाउ व्हाट, अब हमारा A आ गया, दिस इज व्हाट 8, D आ गया, दिस इज -2, AN उसने ऑलरेडी गिवन दिया था, दैट इज व्हाट 0। हमें जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ व्हाट, N की। सो N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, NH टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या था, AN = A + n-1 मल्टीप्लाई ऑफ D। सो दिस इज व्हाट 0, A इज 8 + n हमें फाइंड करना है, सो n-1, D इज -2। 8 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये आ गया हमारा -8 -2 n-1। सो जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक या तो पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, और सेकंड ये है कि 2 को डायरेक्ट शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, बाद में ओपन कर लेंगे। वैसे शिफ्ट करने के साथ ऑटोमेटिक ओपन ही हो जाएगा। -8 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज इक्वल्स टू n-1। नाउ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 4, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, सो 4 = n-1, और जब इस 1 को शिफ्ट करेंगे 4 के साइड तो ये आकर प्लस हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5। सो वी कैन से, सो फिफ्थ term of
दिस ए पी इज 0। तो इस ए पी का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। ओके, सिंपल है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लिए इजी होता चला जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250। सो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मल्टीपल का क्वेश्चन हो या डिविजिबल का क्वेश्चन हो, दोनों सेम प्रोसेस से होता है। ठीक है, लाइक ये बोला जाए कि हाउ मैनी डिविजिबल या हाउ मैनी नंबर्स दैट कैन बी डिवाइड बाय 4, तो सेम प्रोसेस होगा हमारा दोनों में। हमें क्या करना है, पहले चेक कर लेना है कि इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल का मतलब है कि 4 के मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल का मतलब है कि जो 4 के टेबल्स में आते हो। तो 4 के टेबल में आने वाले जो नंबर है 10 तो है नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम बाद वाले से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट का हो जाता है हमारा 12। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, 16 एंड देन 20 एंड टिल लास्ट है हमारा 250। तो चेक करेंगे क्या 250 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 4 6 24, माइनस करेंगे 1, दिस इज 10। नाउ द 2 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 8 माइनस 2। इट मीन्स कि ये नहीं है तो 2 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो अगर हम 2 यहाँ से माइनस कर ले तो हमारे पास जाता है 248। सो दिस इज व्हाट लास्ट टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ भी एन ही फाइंड करना है। हाउ मैनी, हाउ मैनी इट मीन्स कि एक ही केस में होता है जब हमें क्या फाइंड आउट करना हो, एन। तो जैसे ही हमारी ये एपी बनेगी, ये रिक्वायर्ड एपी हो गई। तो रिक्वायर्ड ओपी के एपी के आते के साथ ही हमारे पास ए आ जाता है। ए इज़ व्हाट 12 एंड द डी इज़ व्हाट 4। ठीक है, जिसका मल्टीपल हो, जिसका डिविजिबल हो, वही हमारा डी हो जाता है। चाहो तो 16 माइनस 12 को माइनस करके भी देख लोगे, हमारा यही आएगा। एंड द लास्ट टर्म मीन्स ए एन इज़ व्हाट 240। ठीक है, तो जैसा कि बताया था कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो जो उसका सॉल्यूशन है वो एक सारे एक जैसे ही होते हैं अप्रॉक्स। तो जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। अब चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो एंड देन आफ्टर वॉच इट। ठीक है, सो हम सॉल्व करते हैं। हाँ, वैसे आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से सॉल्व करके देखते हैं वो अच्छे से समझ में आता है और माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। सो फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1 एन डी। ठीक है, सो मैं भी फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिखता हूँ सो डैट कि आपको ये याद हो जाए। अब वैसे भी जितने टाइम्स क्वेश्चन को करो उतने टाइम्स ट्राई करो फॉर्मूले को बार बार लिखने की, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स फॉर्मूला लिखते लिखते ही ये लर्न हो जाता है। सो अलग से उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ पुट द वैल्यूज, दिस इज व्हाट 2 4 8। ए है हमारा 12 प्लस एन नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। एंड देन डी इज व्हाट 4। सेम प्रोसेस है, लेफ्ट में लाएंगे, माइनस करेंगे। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। माइनस करो 2 3 6, राइट। ये नीचे अगर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 इज हियर एंड देन एन माइनस 1, राइट। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स में आ गया हमारा 20 एंड नाउ 336 दैट मीन्स कि 9। ओके, इक्वल्स टू एन माइनस ऑफ 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी एडेड। नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू व्हाट 60। सो इट मीन्स कि इन बिटवीन 10 टू 250 हमारे पास टोटल 60 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ओके, अब चाहो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, वॉट इट। तो ये हमारा आ गया। नाउ इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक। जैसे हमारे पास नंबर था 250, डिवाइड किया था हमने किससे, 4 से, तो ये आया था हमारा 62। इट मीन्स कि इसमें 62 मल्टीपल्स है, राइट, किसके, 4 के। बट ये कंडीशन तब अप्लाई होता है जब वो स्टार्ट होता है कहाँ से, इनिशियल नंबर से, लाइक 4 8 एंड 12 टिल कहाँ तक जाता है, 250 तक। पर जो हमारा कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से ये दो नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 12 से, तो 2 माइनस कर देते हैं। सो 62 माइनस 2 इज वॉट 60। तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके बीच में कितने टर्म्स आते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वॉट द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग है। सो हम इसको अलग तरीके से ट्राई करेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो इसको भी आराम से इजीली कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। जितने ज़्यादा टाइम्स आप सॉल्व करोगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंड होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म्स इज 44। तो यहाँ पे, वहाँ क्या था, हमारे पास एक इंडिविजुअल टर्म्स की वैल्यू थी, यहाँ पे 2 टर्म्स का समेसन गिवन है।
हमें फाइंड करना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इट मीन्स कि एक तरीके से हमें एपी बनानी है। ठीक, तो एपी बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए एंड डी। तो सबसे पहले ए डी, जैसा कि बताया कि एपी का कोई भी क्वेश्चन हो पहले ए डी फाइंड आउट कर लो, बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसका यूज़ होना ही होना है। ओके, तो क्यों ना हम उसको पहले से ही फाइंड आउट करके रख ले, और वो फाइंड करोगे तो हो सकता है उसको फाइंड करते करते आपको आइडिया भी आ जाए कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट है। नाउ स्टार्ट ए फोर। ओके, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, दैट मीन्स कि ए फोर प्लस ए एट दैट इज इक्वल्स टू 24, राइट। अब इससे तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। सो फोर्थ टर्म कैन बी रिटर्न एज ए प्लस 3d, और एट्थ टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस 7d विच इज इक्वल्स टू 24। नाउ ए और ए ऐड हो जाएगा, 2a प्लस 3 और 7 भी ऐड हो जाएगा, 10d इक्वल्स टू 24। हम चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पर हमें दिख रहा है कि ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हेन डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, दिस विल बिकम a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट उसने बोला है 6th टर्म और 10th टर्म। सो 6th टर्म इट मीन्स a6 और 10th टर्म मीन्स a10, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 44, राइट। अगेन एक्सपेंड करेंगे, सो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d दिस इज इक्वल्स टू 44। अब a और a ऐड होकर क्या आया हमारा, 2a, और 5d और 9d को प्लस करेंगे, दिस विल बिकम 14d एंड दिस इज इक्वल्स टू 44। नाउ व्हाट, अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फिर हम वहीं पहुंच गए जहां हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हम फिर से वही मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। एलिमिनेशन मेथड क्या है, लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल इक्वेशन का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सो इसके लिए आप चाहो तो हमारा एलिमिनेशन मेथड का वीडियो देख सकते हो, आपको आइकन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, सो इजी हो जाता है। नाउ सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, तो ए कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 2d एंड दिस इज व्हाट, माइनस 10, राइट। नाउ व्हाट, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो d इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हुआ, दिस इज व्हाट 5। सो डी इक्वल्स टू व्हाट 5, डी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 5। नाउ नेक्स्ट इज ए। सो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी टर्म में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस इज ए प्लस 5 और 5, डी 5 है हमारा, दिस इज व्हाट 12। नाउ ए प्लस 25 इक्वल्स टू 12, 25 को उधर शिफ्ट करेंगे, 12 माइनस 25 दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 13, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13। सो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ए है माइनस 13 एंड द डी इज 5, ठीक है, ये 2 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, एपी बनाना है, कुल टर्म तो फाइंड आउट करनी नहीं थी। सो एपी बनाने का कंडीशन हमारे पास क्या था, एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, बिकॉज हमें बस 3 टर्म्स फाइंड आउट करने थे, तो हम बस 3 पे ही फोकस करेंगे। ना पुट द वैल्यू, सो ये माइनस 13 हो गया, माइनस 13 प्लस 5 एंड माइनस 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, राइट, ये सेम चलता जाएगा। दिस इज माइनस 13, माइनस 13 और 5 करेंगे, सो दिस इज माइनस 8 एंड ये हो गया 10, दिस इज माइनस 3 एंड दी सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी, ओके, या फिर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी जो हमसे पूछा गया था, राइट। सिंपल है, ऐसे ही आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो नाउ क्वेश्चंस ट्राई करते रहे, बने रहिए हमारे साथ, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके, सो अभी तक हमने समझा एपी क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए, कल एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस भी किए। नाउ हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे विद द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन
एपी कि एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का जो समीशन होता है वो क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ना सपोज ये कहाँ तक हमारे पास 10 तक है, हमें इन सब का समीशन फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, 1 बाय 1 ऐड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, हम एक बार नंबर को लिख लेते हैं, देखते हैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कैसे ऐड किया जा सकता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। देख रहे हो लिखने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली ऐड करने में भी लगेगा ही। तो हम जो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे उससे हम डायरेक्ट इनका समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम इसको ऐड करके देखते हैं। 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10 और एक 10 ये है हमारा। नाउ मिडल में क्या बचा, दिस इज व्हाट 5। ऐड करो 1 2 3 4 5 एंड 5, दिस इज व्हाट 55, राइट। तो ये एपी है, एपी का समीशन है। नेचुरल नंबर था तो हमने इजीली इसको कर लिया, पर अगर यही नंबर ज़्यादा हो और किसी और पैटर्न में हो, लाइक सम 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 5 का टेबल हो, या फिर ऐसा कोई एपी जिसमें गैप हो -5 का, 4 का, राइट। सो यहाँ पे जो एक डिफरेंस होगा, डिफरेंस बस इतना होगा कि जब हम एपी के टर्म्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर सिंपली एपी कोई भी हो, वो इस फॉर्म में होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हमें इससे क्या करना है, समेशन ही फाइंड आउट करना है। दोनों का मतलब एक ही, अगर ये लिख के बोल दे कि फाइंड सम, ठीक है, और ये लिख कर बोल दे फाइंड सम, तो एक ही चीज़ होगा और एक ही तरीके से फाइंड आउट होगा। सो एपी के लिए जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो कुछ खास नया नहीं होगा, प्रीवियस ही होंगे। जैसे सपोज ए क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, नाउ डी भी वही होगा, कॉमन डिफरेंस, common difference, and now n same number of terms, number of टर्म्स। ए एन यहाँ पे बहुत कम यूज़ होगा पर फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं सो डैट अगर यूज़ हो तो याद आ जाए। nth टर्म, राइट। नाउ एक जो नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, दिस इज व्हाट एस एन, इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, राइट। बस ये एक नया है। सो इसका जो फॉर्मूला है एस एन का, एस एन के जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, हम दोनों को समझेंगे। पहले जो एस एन होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 एंड d, राइट। अगर कोई भी वैल्यू हो हमारे पास a n d a n, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, सब में काम आने वाला है। एक तरीके से ये मेन फॉर्मूला है, इसमें हमें बस a d चाहिए, n चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। पर अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है कि हमें क्या है, a n गिवन है, राइट, ए एन गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला ना लगा के हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन n/2 ब्रैकेट a + a n, राइट। ए एन को कहीं कहीं पे एल से भी डिनोट किया जाता है, एल इज व्हाट लास्ट टर्म, राइट। सो दोनों हमारा एक ही है, दोनों एक ही तरीके से काम करता है। अगर ए एन गिवन है तो हम डायरेक्ट एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नहीं है तो ये फॉर्मूला तो हमारा है ही, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नाउ अगर कोई स्पेशल टर्म हो, जैसे अभी हमने देखा 1 + 2 + 3, तो ऐसी कोई अगर स्पेशल एपी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, राइट। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो एस एन होगा वो क्या होगा हमारा, एन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। एन इज़ व्हाट, एन इज़ नंबर ऑफ टर्म, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से ही स्टार्ट होगा, और जहाँ एंड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस केस में जो एन होगा वो एन क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, क्या समेशन वही आता है 10, दिस इज 10 और 10 + 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज 5 एंड 5 × 10 + 1 इज 11, दिस इज व्हाट 55। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो उतना ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बस लास्ट टर्म उठाओ, वैल्यू डालो, सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सॉल्व। ओके, एक ऑड नंबर के लिए भी है और इवन नंबर के लिए भी है। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद तो हमें स्टार्ट करना ही है।
सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर सपोज इवन नंबर हम लिख रहे हैं तो इवन नंबर ओबियसली स्टार्टिंग में होगी 2 से होगी, दिस इज 4 एंड 6 8, ठीक है। हम कुछ कम टर्म्स लेते हैं सो डेट इजीली समझ सके, एंड दिस इज व्हाट 10। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो n होगा हमारा क्या होगा, 5 होगा, राइट। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन, दिस इज n ब्रैकेट n प्लस 1, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ये क्या है हमारा 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 6, दिस इज व्हाट 30, ठीक। नाउ ऐड करके देखते हैं, 2 प्लस 8 इज 10 और 4 प्लस 6 इज ऑल्सो 10 और प्लस 10, तो ऐसे भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है सम फॉर इवन नंबर। सो ऑड नंबर के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, राइट। अगर एपी हमारी ऑड नंबर में है लाइक 1 3 5 7 9, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है कितने हैं, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, सो एन इज व्हाट 5, इट मीन्स एन ऑफ स्क्वायर, राइट। सो अगर हम यहाँ पे 5 डालें, सो स्क्वायर ऑफ 5, दिस इज व्हाट 25, तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, एक तरीके से काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हें पता चल जाए एपी हमारी ओड है इवन है, तो डायरेक्ट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सो ये कुछ समेशन की डिटेल्स हो गई। नाउ आप चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है हमें और सॉल्व करना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, ठीक है। ये एपी हमारी, इसका क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है। सो समेशन फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए जो कि है ऑब्वियसली क्या है 34, फिर क्या होना चाहिए डी, डी भी है हमारा 32 माइनस 34, दिस इज व्हाट -2। एपी को देख के पता चल जाएगा, एपी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो डी होगा वो पॉजिटिव में होगा, एपी अगर डिक्रीज हो रही है तो जो डी होगा हमारा वो नेगेटिव में होगा, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है क्या है 10, बिकॉज एंड हो रहा है तो ये लास्ट टर्म है एन। अब समेशन फाइंड करने के लिए इसकी तो रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है, जो कि नहीं है हमारे पास, राइट। ए एन देख के हमारे पास एक माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि अगर हम चाहे तो एस एन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 एंड दिस इज a प्लस ए एन, राइट। तो ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एक चीज़ जो ऑब्वियसली हमें चाहिए ही चाहिए, डेट इज़ व्हाट n। सो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, n के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि a n कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। So now the formula is an a plus n minus 1 of d. Now value substitute करो, this is what 10, a is 34 plus n हमें नहीं पता and d is what -2। 34 को शिफ्ट करेंगे इधर, 10 माइनस 34 इक्वल्स टू -2 ऑफ n minus 1। Now 10 minus 34 is what minus of 24 and then divided by what -2 and -1। तो पहले तो माइनस माइनस गया एंड देन 2 से ये गया तो क्या है हमारा 12। सो n minus 1 इज इक्वल्स टू 12 और 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 12 प्लस 1, दिस इज व्हाट 13। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, हमें S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब है फर्स्ट 13 टर्म्स का समेशन, राइट। n है हमारा 13 बाय 2, a हमें पता है 34 प्लस ए एन भी पता है 10, तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अदरवाइज ए डी एन डाल के कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर हमारे पास इजी फॉर्मूला है सो हम इसको यूज़ कर ही लेते हैं। 13/2 ये कट नहीं रहा है, कैंसिल आउट होता है तो नहीं कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10 प्लस करेंगे तो यह जाएगा हमारा 44 एंड 44 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो विल गेट व्हाट 22। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 13 मल्टीप्लाई 22, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 22 क्या आएगा हमारा, दिस इज 6 2
and again 6 or 2, so this will 6 8 2, that means 286 will be the sum of the given AP, राइट। तो ये जो AP हमारे गिवन थी, इन सबका जो सम आएगा क्या आएगा 286, राइट। सिंपल है, इजी है। और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, सो गेट बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। ठीक है, पहले जो जो गिवन है हमारा उन साथ साथ लिखते जाते हैं। मैथ्स में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से कभी भी डील करो तो पूरे क्वेश्चन को एक साथ रीड मत करो, इंस्टीड ऑफ डैट क्या करना है, पार्ट्स में रीड करना है। जहाँ जैसे फुल स्टॉप हो गया तो पार्ट में डिवाइड कर देना है, कॉमा आ गया तो डिवाइड कर देना है, एंड आ गया तो ब्रेक कर लेना है, सो डैट इससे क्या होगा कि क्वेश्चन से सॉल्व करने का वे है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। सो जो जो हमारे पास गिवन है हम पहले उसको लिखते चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो वैल्यूज़ होगी हमें पहले ही पता चल जाएगी, फिर बच जाएगा कि क्या क्या किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, फिर उस चीज़ों पे हमारा फोकस जाएगा अच्छे से। सो पहले कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, दैट मीन्स कि इसने पहले बता दिया कि A है वो क्या है भैया 5 है हमारा। नाउ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 45, तो ये जो AP है इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा 45। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा AN है, और अदर वर्ड में L भी बोल सकते हो। ये क्या है 45, आप जो भी लेना चाहो, L लेना चाहो या AN लेना चाहो। कुछ बुक में L होता है, कुछ बुक में AN होता है। जैसे ICSE के बोर्ड में अगर ICSE की बुक देखो तो उसमें हमारा क्या आता है L, और CBSE की बुक देखें NCERT की तो उसमें आता है AN, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नाउ आगे क्या कह रहा है, सम इज, सम बात किसकी हो रही है, सम की। अगर सम की बात हो रही है तो सम से सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है, SN, दिस इज व्हाट 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि ये जो n है और ये n है सेम है, क्योंकि उन्हीं टर्म्स का समेशन 400 है, और उसी का जो लास्ट टर्म है क्या है 45 है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, राइट। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कौन सी पहले फाइंड करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमें खुद ही बता देगा कि आपको क्या फाइंड करना चाहिए पहले और क्या नहीं। तो AN है, सो ऑब्वियसली AN है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, AN का लगेगा, जो कि होता है A + n-1 ऑफ D। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर इसमें 4 अननोन वैल्यू है तो एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे n और D ही गायब है, तो ये तो फिलहाल नहीं लगेगा, इसको होल्ड पे डालते हैं। SN गिवन है, चलिए SN पे चलते हैं। SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n-1 ऑफ d। यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि n और d गायब है, यहाँ भी n और d गायब है, तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं आने वाला, बिकॉज हमें पता है कि जितने भी अननोन हो उसमें से अगर एक मिसिंग हो तो ही हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। या तो फिर एक इक्वेशन बना देगा 2 वेरिएबल में, या फिर किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, पर हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है। सो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, अगर ध्यान दें, सो AN = n/2 एंड A + AN, जैसा कि बताया था, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम उसके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें n तो है पर d नहीं है, डेट मीन्स कि इसमें जितने वेरिएबल है 1 2 3 4, इसमें से 3 हमें पता है। सो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला है जो हमें वैल्यूज निकाल के देगा, ठीक है। चलिए नाउ फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा 400, n हमें नहीं पता है, दिस इज 2, एंड नाउ A इज व्हाट 5 प्लस AN, लास्ट टर्म इज व्हाट 45, तो हमने 45 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, सो इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 400 = n ऑफ मल्टीप्लाई 50, राइट। अब 50 को नीचे लेकर आएंगे, 2 × 400/50 = n, तो एक 0 से 0 गया और ये आ जाएगा 8 टाइम। सो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 8 × 2 इज 16, तो ये आ गया हमारा n आ गया, राइट। अब अगर n आ गया तो हम वापस से आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे। अब ये जो फॉर्मूला है अब ये काम कर सकता है हमारा, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट वैल्यूज़ है 3 हमें पता है, बस एक ही मिसिंग है, डेट इज़ व्हाट D। सो नाउ इस n की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। AN हमें पता था क्या था 45, A भी हमें पता है A क्या है 5, एंड प्लस L की n की वैल्यू भी डाल देते हैं, दिस इज़ व्हाट 16 - 1 मल्टीप्लाई ऑफ D, D हमें नहीं पता, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। सो ये आ गया हमारा 45 - 5 = दिस इज 15 मल्टीप्लाई ऑफ D। नाउ माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम 40, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आ गया हमारा 15 = D,
एंड देन जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 5 से कट जाएगा 3 और ये 8, सो दिस इज 8/3, सो द वैल्यू ऑफ डी इज 8/3 एंड द वैल्यू ऑफ एन इज 16। तो यहाँ से हमारी डी और एन की वैल्यू आ जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जो लिखा हो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा कहने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की भी और एन की भी, पहले जो आ जाए वो आप निकाल लो। ओके, सिंपल है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17th term is 289, find the sum of nth term, right? हमें nth term का सम फाइंड करना है। तो किसी भी AP का समेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, A एंड D, तो ये तो होनी ही चाहिए, राइट? सो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A और D, पर वो कैसे फाइंड आउट होगा पहले देखते हैं। क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो हमने देखा हुआ है ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चन पहले भी, उसमें क्या होता था, ए किसी टर्म्स की वैल्यू होती थी, पर यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो सम कह रहा है। डेट मीन्स कि यहाँ जो यूज़ होगा वो क्या होगा, SN यूज़ होगा, राइट? तो ये ना यूज़ करके हमें क्या यूज़ करना है, S7। सो S7 की जो वैल्यू है वो कह रहा है 49। सो S7 को अगर हम ओपन करने जाए तो जो हमारा SN का फॉर्मूला होता है, SN इज व्हाट, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ सो डेट आपको याद आ जाए, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूले को या किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है किसकी है, S7 की है। सो S7 इज इक्वल्स टू n, तो हमें पता ही है क्योंकि यही 7 ही n है, बाय 2a नहीं पता, तो 2a प्लस अगेन 7-1 ऑफ d, हमें d भी नहीं पता, राइट? सो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा। SN की वैल्यू उसने बोली है कितनी है, 49, तो यहाँ लिख लेते हैं 49। सो 7 और 2 दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, और 7 से 49 कैंसिल हो जाता है 7 टाइम्स। ओके, नाउ 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अब ये पूरी इक्वेशन भी डिविजिबल है किससे, 2 से, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट? नाउ सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए जो कंडीशन है क्या है, उसे AP के 17th टर्म का जो सम है वो क्या आ रहा है, 289। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो S17 है वो क्या है, 17/2 एंड द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 17-1 ऑफ d। अब बिकॉज AP हमारी जो सेम है तो उसका A और D क्या होगा, सेम ही होने वाला है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 289, राइट? नाउ 17 और 2 को अगेन हम उधर शिफ्ट कर देंगे। सो 2a प्लस दिस इज 16d एंड इक्वल्स टू 289 मल्टीप्लाई 2/17, ठीक है? ये ईजीएस्ट वे है, इससे और कोई शॉर्ट वे नहीं हो सकता करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को ही फॉलो करेंगे, बिकॉज इससे शॉर्ट वे यूज़ किया तो CBSE में जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर ऑप्शनल है तो अलग चीज़ है, तो ऑप्शनल के लिए तो हम देख के ही आंसर बता सकते थे। ये हम आपको इस क्वेश्चन के एंड में बताएंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता था, पर फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे सो डैट कि हम बता सकें कि CBSE में अगर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाने हैं तो वो किस तरीके से लिखे जाने हैं। सो 289 जो क्या होता है, स्क्वायर होता है 17 का, ये आ गया हमारा 17। दिस इज व्हाट 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ये भी दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है पूरा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब जो दो इक्वेशन है हमारी, दोनों के दोनों क्या है, दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो सॉल्व होता है वो किससे होता है, एलिमिनेशन मेथड से होता है। आप एलिमिनेशन मेथड का हमारा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व करना है। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, सो a प्लस पीछे क्या था हमारा 3d इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, राइट? now subtract माइनस हेयर माइनस, सो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 8 इज -5d एंड 7 माइनस 17 इज -10।
सो वैल्यू ऑफ डी इज -10/-5, ये कैंसिल आउट होकर के आ जाता है हमारा 2। तो डी की जो वैल्यू है क्या आ गई 2। अब इसी डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में कर लेते हैं। सो ए प्लस 3 मल्टीप्लाई डी क्या हमारा 2 इक्वल्स टू वॉट 7। सो ए इक्वल्स टू 7 और 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू 1। ये जो हमारी ए पी बनेगी उसका ए क्या होगा 1 और डी क्या होगा 2, राइट। सो nth टर्म क्या फाइंड करना है हमें, सम ऑफ nth टर्म। तो एपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा फॉर्मूले पे चलेंगे। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, राइट। सो nth टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ nth टर्म। सो फॉर्मूला इज व्हाट, Sn equals to n/2 and then 2a plus n-1 and d, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अब, बिकॉज n तो हमें पता नहीं है। सो n/2, 2 मल्टीप्लाई a पता है 1 प्लस अगेन हमें n नहीं पता और d पता है, दिस इज व्हाट 2। सिंप्लीफाई करेंगे n/2, दिस इज 2 और ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 2n -2, तो -2 और +2 कैंसिल आउट हो जाता है। हेयर इज व्हाट n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाता है, n और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा n²। सो इसके nth टर्म का जो समेशन होगा क्या हो जाएगा n², ओके, राइट। नाउ द शॉर्ट ट्रिक इसका क्या था। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ 7th टर्म इज व्हाट 49 एंड द सम ऑफ 17th टर्म इज व्हाट 289, ठीक है। नाउ 7 टर्म का सम आ रहा है 49 और 17th टर्म का जो सम आ रहा है 289 आ रहा है। सो अगर एक बार ऐसा होता कि 7 टर्म का सम 49 आ जाता तो हम बोल देते कि ये चलो कोइंसिडेंटली आ गया, बट 17th टर्म का भी जो सम हो क्या आ रहा है 289। तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये स्क्वायर है किसका 7 का और ये स्क्वायर है किसका 17 का, राइट। तो हमने जो फॉर्मूले देखे थे स्टार्टिंग में उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा भी आया था कि अगर ओड नंबर का सम हो, सम ऑफ एन ओड नंबर्स, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है n²। ये जो एपी बना रही है कहीं ना कहीं ओड नंबर की एपी बना रही है, जब भी जो जितने टर्म है उन टर्म्स का समेशन उसका स्क्वायर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बिकॉज एन टर्म का ही तो पूछा है तो एन तो नहीं रहेगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, बट सीबीएसई को शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, उनको पूरा स्टेटमेंट चाहिए और पूरी सॉल्यूशन की कैलकुलेशन चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। ये प्रीवियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में भी था कि वी नीड टू फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स लाइंग बिटवीन दिस मल्टीपल ऑफ दिस एंड डिविजिबल ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी सेम है, बस हमें इनका क्या करना है समेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से हमें वहाँ पे हमने बस एपी बनाया था, टर्म्स काउंट किए थे एंड देन छोड़ दिया था, पर यहाँ पे वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है उनका समेशन बनाना है। तो समेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एपी चाहिए। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, डेट मीन्स कि हमें क्या करना है 8 का टेबल लिखना है, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक, लास्ट हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, या फिर चाहो तो लिख सकते हो। उसने क्या बोला है 15 टर्म। सो उसके लिए पहले हमारा जो ए है वो हो जाता है 8 और डी हमें पता है कि जिसका भी मल्टीपल होता है वहीं से काम हो जाता है, दिस इज़ व्हाट 8, ठीक है, 8 का मल्टीपल है। एन उसने खुद ही बता दिया क्या है 15, ठीक है। तो सारी वैल्यूज तो आ गई, हम सीधा वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, पर चाहो तो लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म उसका क्या होगा 15 है और 8 का टेबल चल रहा है, डेट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज व्हाट 44, 8 और 1 2 12। तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 120। तो यहाँ पे हमें ए एन भी पता है 120। अब कोई भी फॉर्मूला लगाए कर सकते हो, एसएन में ए एन यूज़ होने वाला या फिर ना होने वाला। चलिए हम ए डायरेक्ट वाला ही कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 एंड डी, वैल्यू सारी गिवन है, ठीक है। n का है हमारा 15, 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 - 1 मल्टीप्लाई 8। सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज 15 2 से डिविजल नहीं है, तो ये सेम एज इट इज़ रह जाएगा। दिस इज व्हाट 15 एंड 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16
प्लस 15 माइनस 1 इज 14 मल्टीप्लाई 8, राइट. अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 2 इज हेयर 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, सो दिस इज व्हाट 32. 2 इज हेयर 3, ठीक है, 3 पावर चली जाएगी इधर. नाउ 8 1 11, ठीक है. आप भी कैलकुलेट करते रहना, चेक करना कैलकुलेशन सही जा रही है नहीं जा रही है. 15/2 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे, सो ये हो गया हमारा 8 2 1. नाउ अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 6 एंड 4. सो नाउ दिस इज 15 मल्टीप्लाई 64. गुड है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 64 इज हेयर, 15 इज हेयर, एंड नाउ दिस विल व्हाट 0 22 इज हेयर, this is what 32, and this is 4 and 6, it means 0 6 and 9, so 960 will be the sum of this AP. जो AP बना रही थी, it means कि जो 8 के मल्टीपल थे 15, उन सारे का जो सम होगा क्या होगा 960. ओके. सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं. बस जो कुछ चीज़ें हैं, फिक्स चीज़ें हैं, जैसे A है, D है और N है, ये पता होने चाहिए. अगर ये पता हो तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट. अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये एक स्पेशल क्वेश्चन समझ सकते हो AP का. ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, हम लाते रहेंगे आपके लिए. बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवन्थ टर्म ऑफ AP इज 6, ठीक है. तो यहाँ पे थर्ड टर्म है और सेवन टर्म है, उन दोनों टर्म्स का समेसन है. तो एज वी नो डेट सम ऑफ, ध्यान रखना ये समेसन जो है SN वाला समेसन नहीं है, ठीक है. ये सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, इट मीन्स कि A3 प्लस A7 बता रहा है, जो कि क्या है हमारा 6 है, राइट. अब अगर उसने ऐसा बोल दिया तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है. थर्ड टर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल्स टू 6. ये ऐड हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 2A और दिस विल बिकम 8D इक्वल्स टू 6. अब पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 2 से, सो A प्लस 4D इक्वल्स टू 3, ठीक है. ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हम यही छोड़ देते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. क्या कहता है, देयर प्रोडक्ट इज 8. अब प्रोडक्ट से इसका मतलब है कि A3 मल्टीप्लाई A7 इक्वल्स टू व्हाट 8. A3 A7 का हम क्या करें, हम इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं. A प्लस 2D मल्टीप्लाई A प्लस 6D इज इक्वल्स टू व्हाट 8, राइट. ब्रैकेट को तो हम खोल ही नहीं सकते, तो चलिए ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, हम इसको यहीं रखेंगे. बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, इस इक्वेशन की. तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, A की फाइंड कर लेते हैं. सो जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 3 माइनस 4D. सो A में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आया हमारा 3 माइनस 4D प्लस 2D एंड हेयर इज 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू व्हाट 8 इक्वल्स टू 8. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2D और यह आ गया 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8. अब लेफ्ट साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनाती है A प्लस बी और A माइनस बी, जो क्या कहती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. दिस इज व्हाट 8. सो दिस विल बिकम 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8, राइट. 9 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, सो 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9. सॉल्व करेंगे, सो यह आ गया हमारा D स्क्वायर माइनस 1 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो D की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ 1 बाय 4, एंड दिस विल इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1 बाय 2, राइट. सो यहाँ से हमारे पास D की दो वैल्यू निकल कर आती है. अब D की अगर दो वैल्यू है तो ऑब्वियसली A की भी दो वैल्यू आएगी, ठीक है. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो हम यहाँ से चलिए दो केस बनाते हैं और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हेन D इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो A इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बिकम 3 माइनस
2, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, ये वैल्यू आ गई 1। ओके, सो अगर ए हमारा 1 आ जाता है तो यहाँ से हम ए पी बना लेते हैं, या फिर चलिए पहले दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो चाहिए होगा वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड कंडीशन इज व्हेन d इज इक्वल्स टू -1/2, तो जब d की वैल्यू हाफ होगी तो a क्या आ जाएगा, सेम उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 3 -4 मल्टीप्लाई हाफ, सो अगेन 2 और 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो d की 2 वैल्यू के लिए a की भी 2 वैल्यू आ जाती है। ओके, इट मीन्स कि हमारी जो ए पी होगी वो 2 ए पी बनने वाली है। नाउ सी क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द ए पी। तो देख रहे हो इसमें दोनों चीज़ें यूज हो रही है, समेशन भी, टर्म्स भी, ठीक है, ए एन बी ए डी आई रहे हैं, एंड द फर्स्ट 16 टर्म्स में ए पी के 16 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि S16 निकालना है। अब 2 ए पी है तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ भी 2 आने वाली है, सो 2 ए पी है, 2 कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। केस 1 में ए क्या है हमारा, दिस इज 1, और डी क्या है, ये A1 कब आया था, जब हमने डी क्या लिया था, हाफ, ठीक है। 16 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि जो n है वो क्या रहने वाला है, 16, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला ऑफ Sn, इट मीन्स कि 16, सो हेयर इज व्हाट 16/2 एंड द ब्रैकेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई a इज 1 प्लस 16 टर्म्स है तो 16 - 1 एंड द मल्टीप्लाई डी क्या है हमारा, हाफ। ये यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, दिस विल बिकम 8 और 2 × 1 इज 2 प्लस ये माइनस करेंगे, सो 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 हमारा सेम रहेगा, दिस विल बिकम 2 × 2 इज 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 इज है, सो 4 × 4 और 15 इज 19, सो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 इज 6, 36 से 6 आ जाएगा, 3 इज लेफ्ट, सो 4 × 1 इज 4 और 3 इज 7, सो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 76 when the a is 1 and d is plus half. Now in the second case second, a क्या है हमारा 5, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे a क्या था हमारा 5 and the d is -1, n हमारा सेम रहेगा, दिस इज व्हाट 16, हमें क्या, सो सेम से वही Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n - 1। अब तक तो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा पूरा का पूरा, बिकॉज हमने इसको बहुत बार लिख लिया है। नाउ 16 टर्म हमारा सेम है, सो n 16/2 ब्रैकेट ऑफ 2 × 5 प्लस 16 - 1, यहाँ पे जो d है वो क्या है, हाफ है, 1/2, राइट। ना ये कैंसिल हो जाता है हमारा, सो हियर इज व्हाट 8, 2 × 5 इज 10 प्लस इसको माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम 15 मल्टीप्लाई -1/2, राइट। नाउ सेम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो हियर इज व्हाट 8 और 2 × 10 इज 20 और -1 × 15 इज -15/2, 2 and 8 again cancel out, 4 is here, so 4 multiply 20 minus 15 is what 5, and then when we multiply this we get what 20. सो ये जो कंडीशन गिवन थी हमारी, कंडीशन से 2 ए पी बनी हमारी, ठीक है, जिसमें ए क्या था 1 और डी क्या था 1/2, तो इनके जो 16 टर्म का समेशन आया, दिस इज व्हाट 76। और दूसरी केस जो हमारी बनी थी उसमें ए क्या था 5, कब, जब डी हमने क्या लिया था -1/2, तो यहाँ से जो 16 टर्म का समेशन आया क्या आया 20, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का निचोड़ था। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, सो डेट कि और भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।